गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा फोर्थ पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसे कंपोज्ड किया है जॉन कीट्स ने। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है एक सुंदरता की वस्तु। सुंदरता की एक वस्तु। तो सुंदरता की वस्तु का कहने का मतलब कभी जॉन कीट्स इसमें इस पोएम में ये कहना चाहता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमेशा सुखद होती हैं, हमेशा वो आनंद प्रदान करती हैं, सुखद होती हैं। तो आइए हम सीधे स्ट्रेंजे पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और इसका अध्ययन हम लाइन टू लाइन, स्ट्रेंजा टू स्ट्रेंजा पढ़ के करते हैं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब हमेशा। कभी कहता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु जो हमेशा आनंदमय होती है या सुखद होती है। जॉय का मतलब आनंदमय या सुखद होना। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब हमेशा। कभी कहता है कि सुंदरता की एक वस्तु हमेशा सुखद व आनंदमय होती है। इट्स लो लवलीनेस इंक्रीजिंग। इंक्रीज मतलब बढ़ना, लवलीनेस मतलब सौंदर्य। इसकी सौंदर्य, इसका जो सौंदर्य होता है वो बढ़ता रहता है, यानी कि यह दिन पर दिन, यह दिन पर दिन बढ़ता रहता है, यानी कि इसका जो सौंदर्य है वो हमेशा बढ़ता रहता है। इन वस्तुओं का जो है, अच्छी वस्तुएं हैं जो, उसका सौंदर्य, जो सुंदर वस्तुएं हैं उसका सौंदर्य धीरे धीरे हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस। पास इंटू नथिंगनेस का मतलब होता है भुला देना या खत्म कर देना। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मतलब अच्छी वस्तुओं को, अच्छी चीज़ों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बट लेकिन विल कीप ए बावर, बावर मतलब कुंज, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉरस, और यह हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती है। कीप, कीप क्वाइट मतलब शांत रखना। तो बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉरस, यह हमारे लिए एक शांत कुंज का कुंज, यह हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती है। एंड ए स्लीप, और एक ऐसी निद्रा प्रदान करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और यह हमारे लिए, हमें एक ऐसी निद्रा प्रदान करती है जो मधुर सौंदर्य से भरी हुई होती है। एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। क्या, ये सारी अच्छी चीज़ें, ये जो वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हीं के बारे में कवि बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हमें ए बावर क्वाइट फॉरस, हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती हैं। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी निद्रा प्रदान करती हैं जो मधुर सौंदर्य से भरी हुई होती हैं। एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत सांस प्रदान करती है, अर्थात हम शांति से जी सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मारो, मारो का मतलब टुमारो, देयरफॉर इसीलिए, ऑन एवरी मॉर्निंग, एवरी मारो यानी कि इसलिए, ऑन एवरी टुमारो, इस प्रकार से, अतः प्रत्येक आने वाले कल के दिन, आर वी वेथिंग, वेथिंग मतलब माला बनाना, इसी प्रकार आने वाले प्रत्येक कल के दिन, आर वी ब्रीथिंग ए फ्लावरी बैंड, बैंड मतलब बंधन, फूलों का बंधन या माला, टू बाइंड बांधने के लिए, अस अपने आप को, टू द अर्थ पृथ्वी से। कह रहा है कि इसीलिए, ऑन एवरी मारो, हर या प्रत्येक आने वाले कल के दिन, हम अपने आप को पृथ्वी से बांधने के लिए या जोड़ने के लिए फूलों की माला तैयार करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा। कभी अगली लाइन में कहता है कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मतलब कमी, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, ऑफ नोबल नेचर, श्रेष्ठ प्रवृत्ति, श्रेष्ठ प्रवृत्ति के अमानवीय कमी के कारण, के बावजूद, सॉरी, तो कहता है स्पीट ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ प्रवृत्ति की अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकारमय दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब अस्वस्थ यानी कि दुखद, कष्टकर, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सभी कष्टों के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज, और अत्यधिक अंधकारमय मार्गों के बावजूद,
मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें अपने खोज करते रहना चाहिए। कभी कहता है कि इसीलिए देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी ब्रीथिंग ए फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ है। कभी कहता है कि इसीलिए हर प्रत्येक आने वाले कल के दिन हम अपने आप को पृथ्वी से बांधने के लिए फूलों की माला तैयार करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। कभी कहता है कि निराशा के बावजूद, श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रवृत्ति की अमानवीय कमी के बावजूद, अंधकारमय दिनों के बावजूद, सभी कष्टों के बावजूद तथा अत्यधिक अंधकारमय मार्गों के बावजूद हम अपनी खोज जारी रखते हैं, यानी कि हमें अपनी खोज को जारी रखने चाहिए। यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, कहता है कि यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीज़ों के बावजूद, यानी कि जो चीज़ें ये बताया है कभी, तो कहता है यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीज़ों के बावजूद भी सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के कुछ रूप से, मतलब आकार या रूप, कहता है कि यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, मूव्स अवे मतलब हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, द पाल्म इस पर्दे को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, डार्क मतलब निराशा या अंधकार, और मतलब हमारे। तो कभी कहता है कि हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। कभी कहता है कि हाँ, इन सभी के बावजूद सुंदरता के कुछ रूप, सुंदरता के कुछ रूप इस हमारे अंधकार में आत्मा से इस पर्दे को हटा देते हैं, हमारे अंधकार में आत्मा से इस पर्दे को हटा देते हैं, या निराशाजनक इस पर्दे को हटा देते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब विकसित करना, ए सैडी बून फॉर सिंपल सीप, दो वर्ड उधर लिखा है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, बून के बाद लिखा है फॉर सिंपल सीप। तो कहते हैं कि सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड मतलब पुराने वृक्ष, एंड यंग और छोटे वृक्ष, स्प्राउटिंग विकसित करते हैं, ए सैडी मतलब छाया युक्त, बून वरदान, फॉर द सिंपल सीप्स। कभी कहता है कि जैसे सूर्य, चंद्रमा, पुराने वृक्ष, नए वृक्ष उस साधारण भेड़ के लिए एक छाया युक्त वरदान विकसित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सुंदर वस्तुएं हैं। कभी इनके बारे में बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोटे हों या बड़े हों, सूर्य चांद, ये सारी चीज़ें सुंदर वस्तुएं हैं। ये हमेशा दिन पर दिन हमेशा हमें सुखद अनुभूत कराती हैं, सुख का अनुभूत कराती हैं, ये कभी भी घटती नहीं, इनका सौंदर्य हमेशा बढ़ता रहता है। तो यहीं तक आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में इस स्टैंजे को पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए आपको थैंक यू।